दिस इज विवेक कुमार। और आज हमने रियल नंबर पे हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 10th का। हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम रियल नंबर होता है। और हमने ये भी देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर और जितने भी टाइप के नंबर है इंटीजर्स, हमने उन पे डिस्कशन किया था। और हमने एक्सरसाइज 1.1 भी किया था। यूक्लिड एल्गोरिथम पे हमने एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकाला था और प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया था हमने 1.2 में। और 1.2 हमने कर चुका है, हम 1.2 कर चुके हैं, 1.1 कर चुके हैं, 1.3 कर चुके हैं। हम ये सीख चुके हैं कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाए। हम जितने भी क्वेश्चन है 1.3 के, आप जितने जितने जो क्वेश्चन आप करते रहो, क्योंकि आपका जो स्कूल है वो 30 जून तक बंद हो चुका है। अब जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है वो 30 जून तक अब बंद रहेंगे। अब कोई भी पढ़ाई आपके स्कूलों में नहीं होगी, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी। 11 कौन सा मंथ चल रहा है, 11 मई से आपके स्कूलों में कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी। तो इसीलिए आप जितने भी हो सके आप घर पे ही पढ़ा करें। तो 1.1 2 3 ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं 1.4 क्या है। इस एक्सरसाइज में 1.4 में हमें सीखना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1.4 स्टार्ट करने से पहले जब तक आप टर्मिनेटिंग नहीं सीखोगे कि ये टर्मिनेटिंग वर्ड क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो इसे हम बोले, जब तक ये समझ आ गया तो ये एक्सरसाइज आपको पूरा समझ आएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत। क्या बोलते हैं इसे? शांत। ठीक है, हमने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। सही क्या होता है, जैसे हमने 12 को भाग दिया 3 से, तो 3 के बारे में 12 आएगा 4 बार में, तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जो डिवाइड करने पर रुक जाए, उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। 30 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 7 जा 28, 2.0 7.5 आ गया 20। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो डिवाइड करने पर रुक जाए वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। तो हमें वही बताना है। सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको टर्मिनेटिंग। ये हमने 9th क्लास का था, लेकिन अब मैं 10th क्लास वाले रूल से बताऊंगा। 10th क्लास वाले रूल से कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो सॉरी, बिना लॉन्ग डिवीजन के वो बताने कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे 13/3125 है। ये जितने भी क्वेश्चन है मैं इसमें से आपको 3-4 करवा दूंगा, आप कर लेना खुद। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन है, मैंने दे दिया आपको, सॉरी। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है, मैं इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। कंसेप्ट एक्सरसाइज टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर देखो वो नंबर होते हैं जिसके शांत नंबर वे नंबर होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो। क्या हो? सिंपली 2 की पावर हो, या फिर 5 की पावर हो, या फिर दोनों ही हो। ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो, 2 हो, 5 हो, या 2 × 5 दोनों ही हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। यदि इसके अलावा आ जाए, 2 5 3 के अलावा कोई नंबर आ जाए, सॉरी 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, जैसे 3 आ गया, तो वो नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के संख्या को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 28 को मैं 12 से भाग कर रहा हूँ। 28 को मैं क्या कर रहा हूँ? 12 से भाग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो 12 28 से भाग हो रहा है। 28 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 12 से, तो ये 2.333 आएगा। लेकिन ये डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी रिमाइंडर 4 बच ही रहा है। तो यहाँ पे 3 देखोगे आप, रिपीट होते जा रहा है। इस टाइप का नंबर में क्या हो रहा है? 3 हमेशा रिपीट होते जा रहा है। तो यानी कि 3 रुक नहीं रहा है। इसका मतलब 2.3 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और ठीक है, आप समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो डिवाइड करने पे कभी ख़त्म ही ना हो, कभी रुके ही ना, चलते जाए चलते जाए चलते जाए, ख़त्म ना हो, तो उसे बोलते हैं अशांत बोलते हैं। ठीक है, या ये बार लगा हुआ आप देख सकते हो 2 पॉइंट, कई बार ऐसा होता है 3 2 2 पे बार लगा होता है। इसका मतलब 3 2 3 2 3 2 3 2 चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है 28 अपन क्या था? 12 था। अब इसको, ये तो था विदाउट लॉन्ग डिवीजन थे, बट विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें करना है हमें तो। ठीक है, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन करने तो आपको क्या करना होगा? जो भी नीचे 12 नंबर था, आप क्या करें? उनका एलसीएम ले ले। क्या करें? उनका एलसीएम ले ले। तो आप देखोगे यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है।
अब एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 × 2 × 3, तो 2 कितने बार आया, 2 बार, 3 आ गया एक बार। मैंने बोला था डेनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए या फिर 5 की, या फिर 1 भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बोला था ऐसे टाइप के नंबर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने बिना डिवाइड किया हमने बता दिया नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m आर नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर m। यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 क्यों आया, अब 3 आ गया इसीलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमने एलसीएम लिया, सीधा पता चल गया, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं 13/3 क्वेश्चन है 13/3125। तो देखो ये एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, कभी भी बिना विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है, 3125 का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो सिंपली मैंने एलसीएम ले रखा है, आप देख लेना। 5 कितने बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो सॉरी गलत लिख गया मैं, यहाँ पे 5 आ रहा है 5 टाइम्स, तो लिख देंगे 13/5 की पावर 5 टाइम्स। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो या 5 की पावर हो तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। सिंपली ये क्या हो जाएगा, नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 की पावर 5, सॉरी गलत लिखा है बच्चों, ये 5 बार आ रहा है, तो लिख देंगे 13/5 की पावर 5, और ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। यानी कि समझ गए क्यों शांत है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो चलेगा, लेकिन और उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डिनोमिनेटर इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 2 की पावर 5, हैंस दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, शांत है ये, ठीक है, हिंदी में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 17/8, ठीक है, 17/8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17/8 क्वेश्चन है तो सिंपली क्वेश्चन है, 8 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 8 का एलसीएम लोगे तो 2 3 बार आएगा, 2 की पावर 3। मैंने बोला डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में है, 2 की पावर m के फॉर्म में है। 2 या 5 हो तो चलेगा, सिंपली ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। लिख देंगे रीजन, बिकॉज डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, हैज़ द नंबर इज टर्मिनेटिंग, हैज़ द डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप लिख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना, मैंने स्टेटमेंट को नहीं लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। तो 455 का आप एलसीएम लोगे, तो 455 का एलसीएम लेंगे तो 5, 13 और 7 आ गया। क्या आ गया, 5, 13 और 7। मैंने बोला सॉरी, इस टाइप का जो नंबर होगा हमारा, मैंने बोल रखा है कि इस टाइप का नंबर हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि 13 आ गया, 7 आ गया, ये नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है डिनोमिनेटर में। मैंने बोला क्यों, बिकॉज लिख दोगे रीजन, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, क्योंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है ही नहीं। 2 या 5 होना चाहिए, 1 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो 13 भी एक्स्ट्रा आ गया, 7 भी एक्स्ट्रा आ गया, तो ये सिंपली क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, आसान था। आप इसको डिवाइड करके भी देखोगे तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, चलते रहेगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 15/1600। क्या है क्वेश्चन, 15/1600। सिंपली इस क्वेश्चन को देखोगे, 1600 का आप एलसीएम लोगे, मैंने नहीं लिया है, बहुत लंबा एलसीएम जाएगा। तो 2 6 बार आएगा और 5 2 बार आएगा। सिंपली देख सकते हो 2 और 5 है तो चलेगा, सिंपल है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नंबर किसके फॉर्म है, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सिंपली समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये नंबर शांत क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में है, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 343 का एलसीएम लेंगे तो 7 3 बार आएगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो नीचे लिख दिया 7 का क्यूब। बोला ना 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कोई नंबर हो तो सिंपली वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 7 की पावर 3 आ गया। देखोगे ये नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो लिख देंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्योंकि दिस नंबर आर नॉट इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, हैज़ द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करना, ठीक है। सॉरी 6 खुद क्या करोगे, ये 6 तो ऑलरेडी ऑप्शन आंसर दे ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में है, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। तो एक भी क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, समझ गए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 6th 7th देखोगे, 7th क्या है, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। 7 की पावर 5 आ रहा है, कोई दिक्कत। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8th है 6/15। 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो पहले कोशिश क्या करो, नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है तो अच्छी बात है। तो काटने पे क्या आ गया, 2 की पावर 5 आ गया, 2/5 आ गया, और डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में है, 5 के फॉर्म में है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। 2 हो 5 हो तो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा कोई नंबर आ जाए। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया एलसीएम लिया तो 3 × 5 आ रहा है, तो 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन नंबर कट तो रहा है ऊपर वाला, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। लास्ट में क्या आ रहा है, 2/5, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अब डिवाइड करके देख लो, 2/5 डेसिमल लगाया 0 आया, तो 5 4 जा 20,
तो 0.4 आ रहा है, क्या आ रहा है 0. तो नंबर रुक गया डिवाइड करने पर, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, बट आपको विदाउट डिवाइड बताना है, ठीक है। 9th और 10th क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, ये नहीं कि हर क्वेश्चन करवा दूँ, होमवर्क है, ठीक है। नहीं आए समझ में तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो भी क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है, जो भी क्वेश्चन क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको हमें बताना है डिवाइड करके। जैसे ये फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग था, बट इसका आंसर क्या आएगा तो ये हमें बताना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको विदाउट डिवाइड सिखा दूंगा इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 13 को 31-25 से डिवाइड करो, इससे सिंपल तरीका बता दूंगा, आप सीख जाओगे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसका आंसर आप बता दोगे विदाउट डिवाइड। सिंपली क्या करो, मैंने बताया था 31-25 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5 की पावर 5। एक बात ये ध्यान में रखना हमेशा, जितना 5 हो उतना ही 2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो 5 कितने बार है 5 बार है, कोशिश करो 2 को भी 5 बार लिख दो। तो सिंपली मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। अब ऐसे ही तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि जितना ऊपर अपने लिए डिनोमिनेटर में लोगे उतना ही आपको न्यूमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 अपने नीचे लिया, तो 2 की पावर 5 को ऊपर भी लेना पड़ेगा, जिससे कोई इक्वेशन पे कोई फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट के एक ही हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमेशा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी आपने 5 की पावर 5 था नीचे, तो आप 2 की पावर 5 भी ले लो एक्स्ट्रा। तो नीचे लिया है तो आपको ऊपर भी लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, ठीक है। तो 13 लिख दिया, 2 की पावर 5 आपको पता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 2 × 2 × 2 × 2 32 आ जाएगा। और 5 2 × 10 आपने पढ़ा है, जब भी पावर एक जैसा हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 2 × 10 की पावर 5। तो क्या किया, इसको 32 को 13 से मल्टीप्लाई किया 416। 416 10 की पावर क्या लिख दिया 5 लिख दिया, 10 के नीचे 5 जीरो लगा दिया एक के आगे, और सिंपली इसको डिवाइड किया तो 3 2 5 1 2 3 4 5 डेसिमल लगा दे, क्या है 0.00416, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या किया विदाउट डिवाइड, सिंपल 1 मिनट में डिवाइड में आपको बहुत टाइम लगेगा, आप करके देखना कभी डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको ये आंसर लाने में, करीबन 2-3 मिनट लग जाएगा। लेकिन इसमें 1 मिनट से भी कम में क्या निकल गया, आंसर निकल गया, ठीक है। बहुत ईजी कंसेप्ट है। तो ये टर्मिनेटिंग तो था, ये इसके साथ साथ हमने वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग नंबर का ही निकालना है, यानी कि हर नंबर कम निकाल लो। तो 8 का क्या लिया एलसीएम लिया आपने 2 की पावर 3। मैंने बोला जितना 2 होना चाहिए उतना 5 होना चाहिए, तो 5 भी ले लिया 3 बार, 5 भी 3 बार ले लिया। अब भैया डेनोमिनेटर में लिया तो नोमिनेटर में भी लेना पड़ेगा। 17 5 की पावर 3 125 होता है, 2 5 10, 125 को 17 से गुना किया 21 25 आया। 10 कितना बार है 3 बार है, 0 कितना है 3 बार है। तो सिंपली क्या किया 1 2 3 2.125 आंसर आ गया, टर्मिनेटिंग था, ठीक है। कोई दिक्कत। 4th क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा ना, एक करा देता हूँ, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है ना, तो 1600 का एलसीएम लिया 2 की पावर 6 5 की पावर 2। देखो कंसेप्ट हुआ क्वेश्चन है थोड़ा, 2 6 बार है, 5 2 बार है। आपको 2 की पावर और 5 की पावर बराबर करनी है, तो 5 की पावर 2 तो है ही ऑलरेडी, 5 की पावर 2 है ही, और 2 की पावर 6, यानी कि 5 कितने बार कम है 2 से, 4 ही बार तो कम है, 2 बार तो ऑलरेडी है। तो हमने 5 की पावर 4 ही लेना एक्स्ट्रा इस बार, यानी कि 5 की पावर 6 ले लो। 2 तो ऑलरेडी हमें गिफ्टेड है, दिया हुआ है, तो 5 की पावर 4 ले लिया डेनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा 5 की पावर 4 को, कट के एक ही आ जाएगा। अब देखो 15 5 की पावर 4 होता है 625, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। और 625 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 9375 आ जाएगा, 9375। और 10 की पावर 6 डिवाइड कर दिया तो ये सिंपल आ जाएगा 0.99375। क्यों किया, हमेशा पावर सेम होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ क्या होना चाहिए, सॉरी यार, पावर सेम होना चाहिए। पावर क्यों इस बार 4 लिया, क्योंकि 2 बार गिफ्टेड था, दिया हुआ था, तो 5 को 4 बार ले लिया, नीचे ऊपर भी ले लिया। पता चला क्या करना है अब, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन अब टर्मिनेटिंग होगा आप खुद कीजिएगा। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग है उसको हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करते हैं। 3rd में बताना है ये नंबर द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज अ गिवन बिलो इन केस ऑफ इस इन इच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रैशनल इरेशनल। बताना ये नंबर रैशनल है कि नहीं, सिंपली आप बता दोगे 1 मिनट में। ये नंबर रैशनल है क्योंकि अब इससे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका डेसिमल हटाओगे, जितने भी डिजिट है 9 डिजिट है, तो 9 जीरो लगा दोगे आप, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने भी जीरो, तो ये नंबर क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा।
जो नंबर को आप पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो रैशनल नंबर होता है। सिंपली इसका 9th क्लास का कंसेप्ट है ये, तो इसका डिजिट पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 001 के आगे, तो रैशनल हो जाएगा। अब देखो ये ना तो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये जो नंबर है ना ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमेशा चलते जा रहा है। देखोगे 0.12 0, फिर 0.1200, इधर 1 0 था, इधर 2 0 था, अकरिंग हो रहा है नंबर, बार बार भागते जा रहा है, एक एक पॉइंट आगे होते जा रहा है, इधर 3 0 एक्स्ट्रा, इधर 4 0। तो इस टाइप का नंबर हमेशा ही रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, जैसे 0.12 121 1211 12111, तो ऐसा नंबर क्या होता है, अकरिंग, भागते जाता है, एक एक आगे होते जाता है। इस टाइप का नंबर ना तो रैशनल होता है ना तो टर्मिनेटिंग होता है। ये नंबर क्या होता है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या होता है। कैसा नंबर होता है, अपरिमेय। थर्ड पार्ट क्या है, आप कई सोचेंगे ये तो नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 43.123456789 इसके ऊपर बार लगा हुआ। बच्चे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, भैया नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन इरेशनल नहीं है, रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है ना, समझ लो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने 9th क्लास में सीखा था, जो भी नंबर है जैसे 1.7 इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में बदलो, तो मैंने बताया था 1 पे बार है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 171.777 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x हो जाएगा 17.77। तो इस टाइप के आप नंबर को क्या कर सकते हो, पी अपन क्यू के फॉर्म में निकाल सकते हो। टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है ना शांत, उसको पी अपन क्यू बदल सकते हो। तो ये भी टर्मिनेटिंग तो है, इसीलिए टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है ना, सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होता है, समझ लो। ओके, इसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में निकाल सकते हैं। 9th क्लास में सीखा था हमने। हमेशा रूट वाला नंबर, √2 √3 √1 की बात नहीं, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए। जैसे ये नंबर है, अकरिंग नंबर है, बस चलते जा रहा है आगे, तो ये इरेशनल होगा। ठीक है, ये नंबर क्या होगा, बी रैशनल है, तीसरा रैशनल है, फर्स्ट रैशनल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जब तक के लिए शुभ रात्रि, शाम का टाइम हो रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं या परसों मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।